वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल ने मिरेकल एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट की शुरुआत की है, जिसमें आईवीएफ और हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स के लिए एनआईसीयू की फैसिलिटी है। आईवीएफ सर्विसेज, लेबर और एडवांस्ड एनआईसीयू से इक्विप्ड ये फैसिलिटी मुंबई और एमएमआर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी और सीरियसली इल न्यूबॉर्न्स की केयर को स्ट्रॉन्ग बनती है। मुंबई, 26 मार्च 2026। आज के अर्बन इंडिया, खासकर मुंबई जैसे फास्ट पेस्ड शहर में प्रीमेच्योर बर्थ्स और न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशंस के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल ने मिरेकल नाम का डेडिकेटेड मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट लॉन्च किया है। इसका एम मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के फैमिलीज के लिए फर्टिलिटी सर्विसेज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर और स्पेशलाइज्ड न्योनेटल केयर को स्ट्रेंथन करना है। ये यूनिट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ साथ नॉर्मल और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज दोनों को हैंडल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत क्रिटिकल केयर भी प्रोवाइड करता है, जो मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड और हाई डिमांड हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत जरूरी है। मिस हाबिया खोराकीवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर, वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स ने कहा कि ये लॉन्च मुंबई में कॉम्प्रिहेंसिव मदर एंड चाइल्ड केयर को स्ट्रॉन्ग करने की उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, सेंटर हेड ने कहा, मुंबई सेंट्रल में आईवीएफ सर्विसेज, मैटरनिटी केयर, लेबर और एडवांस्ड न्यूबॉर्न केयर को एक ही छत के नीचे लाकर हम कॉम्प्लेक्स केसेस को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जहां तुरंत और कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन की जरूरत होती है, खासकर मुंबई और एमएमआर के पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर फजल नबी, हेड ऑफ पेडियाट्रिक्स ने कहा, लाइफ के पहले कुछ दिन बहुत हाई इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली अन बेबीज के लिए जो प्रीमेच्योर होते हैं या लो बर्थ वेट के होते हैं। एडवांस्ड वेंटिलेशन और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे थेरेपीज की अवेलेबिलिटी से हम न्यूबॉर्न्स के सर्वाइवल और रिकवरी आउटकम्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मिरेकल हमने ये डिपार्टमेंट का नाम रखा हुआ है। So every year we started the unit back in 2014. Every year जैसे बजट होता है, हम बजट पे हमेशा डिसाइड करते हैं कि कौन सी नई स्पेशलिटी है जो हम ऐड करना चाहते हैं। When we are working, we have the bed capacity of 350. As ma'am rightly said, there are times when we were discussing and one of my colleague was asking me these questions that what are those things which gives you a sleepless nights. तो कई बार ऐसे होता है कि जब डिलीवरी हो रही होती है और बच्चों को या बेबी को जब फ्यूचर में एनआईसीयू का और क्रिटिकल केयर का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमारे पास वो लिमिटेड फैसिलिटी अवेलेबल थी, थैंक्स टू डॉक्टर फजल ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड। जो हमने ये मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ किसी भी प्रकार के क्रिटिकल पेशेंट होंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, वो पेशेंट को हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली एमएमआर रीजन के लिए वन ऑफ इट्स काइंड है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल यूनिट्स होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि लेबर रूम और मैटरनिटी अवेलेबल होता है। हम इसको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, लेबर और क्रिटिकल बेबीज़ के लिए हम एक अंडर वन रूफ सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियंस हम लोग के लिए सबसे टेंस मोमेंट या सबसे इमोशनल मोमेंट तब होता है जब एक बच्चे इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक बेबी को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ केयर होना चाहिए, वो अब हम इस एनआईसीयू के साथ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या कोई प्री मैच्योर डिलीवरी है और उसके बाद बेबी को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, मान लिया वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है या फीडिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो एटलीस्ट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही रीअश्योरेंस है जितना पेशेंट के फैमिलीज़ के लिए है, जितना मदर्स, न्यू पेरेंट्स, उनके बेबी के साथ जो आते हैं उनके लिए जितना रीअश्योरिंग है कि उनको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सेम हॉस्पिटल में मदर का भी केयर हो रहा है, बेबी का भी केयर हो रहा है, मदर इमीडिएटली फीडिंग स्टार्ट कर सकती है जो बेबीज़ के लिए अलाउड है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इतना वेल इक्विप्ड, इतना एडवांस सारे इक्विपमेंट के साथ ही एनआईसीयू है कि और कुछ ज़रूरत ही नहीं। ये एनआईसीयू जो वॉकहार्ट में अभी आज ओपनिंग किए हैं, इसका हम लोग ऑलरेडी लास्ट फ्यू मंथ से प्रिपरेशन शुरू हुआ था। And this one is made possible only by good our trustees and medical administrative whole team at our hospital. हम लोग जो भी पूछने के पहले ही उन्होंने ऐसा किया कि ये सब हम लोगों ने रखा है, आप आके देखो। उसके बाद पूछने की ज़रूरत ही नहीं था। इट्स वेरी हाईली
advanced equipments to support the smallest babies. With this kind of equipments and support, we can support a very critically ill small babies with lot of complications जो भी रहे, we can support with this kind of equipments. That's what this NICU is like, equipped with a good staff and doctors team and plus advanced monitoring system.